बांग्लादेश का सबसे बड़ा खबर जो सभी हिंदुओं को चुनौती दे रहा है, जो बांग्लादेश में रहने वाला एक लड़का को जिंदा जला दिया जाता है, वह भी रोड पर सरेआम बहुत गुस्सा आया। आप में से कुछ लोगों को जब मैंने कल कहा कि थोड़ा सब्र रखिए, भारतीय एजेंसियों को थोड़ा टाइम दीजिए, हम कमाल करेंगे बांग्लादेश में, यकीन मानिए 24 घंटे भी नहीं बीते, कमाल होना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक नहीं देखा गया। बांग्लादेश के बनने के बाद से अब तक कि भारत ने इतना बड़ा उलटफेर किया हो, वो भी इतना जल्दी। और मुझे पता है जो मैं बताऊंगा कुछ लोगों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हमेशा उस बात पर यकीन आता है जब भारत की बुराई करी जाए, अच्छी बातों पर यकीन नहीं आता। इसीलिए मैं उन लोगों को भी यकीन दिलाने के लिए प्रॉपर सबूत दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, खबरें, आर्टिकल, सारी चीजें एक एक करके दिखाता चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी ध्यान से मुझे सुनिएगा। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स भी समझाता जाऊंगा, और उसके बाद तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि भविष्य में बांग्लादेश के अंदर क्या होने जा रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे खबर डेली देखने के लिए हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिलहाल जो वहां पर हो रहा है ये कब रुकेगा? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, सारी चीजें विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर न पहले तो ये जान लीजिए, दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है। एक है आवामी लीग, दूसरी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। शॉर्ट में बीएनपी इसे कहा जाता है। खैर, जो बीएनपी है वो पार्टी भारत विरोधी मानी जाती है। जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक भारत का हमेशा विरोध करती आई है। और शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग। ये पिछले कई दशकों से सत्ता में मौजूद है और बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया है। खैर, आपको फोकस करना है बीएनपी पर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब आने वाला जो चुनाव है बांग्लादेश में 100% मानकर चलिए बीएनपी ही जीतेगी, क्योंकि उसी पार्टी के पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो पूरे बांग्लादेश में अपने उम्मीदवार उतार सके। अवामी लीग को बहुत कम चांस है कि चुनाव भी लड़ने दिया जाए। खैर, बीएनपी के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश में वो एक लीडिंग पार्टी है, जमात वगैरह है, कुछ इस्लामिक पार्टियां हैं, लेकिन वो कुछ पॉकेट तक सीमित हैं। ढाका में चुनाव लड़ लेंगे, चटगांव में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन पूरे बांग्लादेश में सिर्फ बीएनपी ही चुनाव लड़ी हच सकती है फिलहाल, क्योंकि वो मेन विपक्षी पार्टी रही है पिछले लगभग 50 सालों से। और ये मानकर चलिए कि आगामी चुनाव में यही जीतने वाली है। बस निर्णय इस बात पर होगा कि ये कितनी सीटों के साथ बहुमत लाएंगे। इसीलिए भारत में लोग टेंशन में थे कि यार, बांग्लादेश के साथ अब तो संबंध कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि यूनुस जो एंटी इंडिया इस समय सरकार में है, इसके बाद बीएनपी सरकार में आ जाएगी, जो कि और ज्यादा एंटी इंडिया है। इसीलिए बांग्लादेश के साथ तो संबंध खराब होंगे ही होंगे। और ये चिंता सही भी है, क्योंकि आज जो वहां पर स्टूडेंट लीडर्स हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, कट्टरपंथी हैं, सब एंटी इंडिया नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी, हम भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य कब्जा लेंगे, कोई कह रहा है हम बिहार तक जमीन कब्जा लेंगे, कोई कह रहा है हम भारत पर हमला कर देंगे। ये सारी चीजें बीएनपी पिछले 25 साल से कर रही हैं, लेकिन किसी ने उस बात की चर्चा भारत में नहीं करी, क्योंकि शेख हसीना सत्ता में थी, वो संभाल लेती थी। दंगे प्रदर्शन होते थे तो कंट्रोल में कर लिया जाता था, लेकिन बीएनपी के सत्ता में आने के बाद उन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। इसीलिए लोग टेंशन में थे, लेकिन ये टेंशन अब विशालकाय जीत की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में जो तख्ता पलट हुआ है वो पिछले 24 सालों में नहीं हुआ। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि हद से ज्यादा एंटी इंडिया है, उसने हादी की मौत का इल्जाम फिलहाल सत्ता पर राज कर रहे मोहम्मद यूनुस पर ही लगा दिया। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की सीनियर लीडर निलोफर ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने ओस्मान हादी को मारा है वो था शिशिर मुनीर, और उस व्यक्ति को 2 बार जेल में डाला गया था, लेकिन दोनों बार उसे बेल दिलाई गई। किसकी तरफ से? जमात की तरफ से, जो कि वहां की कट्टरपंथी पार्टियां हैं और इन्हें सपोर्ट करते हैं वहां पर राज कर रहे मोहम्मद यूनुस। दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को यहां पर बेल दिलवाई और उसी ने फिर बाहर निकलकर उस्मान हादी को मार दिया। यानी कि बीएनपी एक्सपोज कर रही है तमाम इस्लामिक पार्टियों को कि कैसे वह यहां पर प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं कि भारत ने मरवाया है उस्मान हादी को, लेकिन असल में अपने खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उस्मान हादी को मरवाया है जमात पार्टियों ने, साथ में मिलकर मोहम्मद यूनुस ने। इतना ही नहीं, बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी ने आलोचना करी है
दंगों की साथ ही स्टूडेंट लीडर्स और जमात पार्टी की कि आपने जो प्रदर्शन किए हैं, दंगे किए हैं पिछले 48 घंटों में, वो राष्ट्रीय शर्म की बात है। दुनिया देख रही है कि कैसे बांग्लादेश अपने प्रतिष्ठित न्यूज़ नेटवर्क्स को धू धू कर जला रहा है। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बीएनपी की तरफ से, क्योंकि जब शेख हसीना के खिलाफ दंगे प्रदर्शन हुए थे, उन्हें तख्ता पलट करके हटाया गया था, तब बीएनपी ही सपोर्ट दे रही थी, बल्कि बीएनपी ही उस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे थी। लेकिन अब वो इनसे अलग होकर इनका विरोध कर रही है। ना ही नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से भारत का बचाव करके जमात पार्टियों और साथ ही तमाम कट्टरपंथियों को एक्सपोज भी कर रही है। खुले में आकर इससे ज्यादा बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। इससे भारत के लिए रास्ता भी खुलता है कि कल को बीएनपी सत्ता में आती आती है तो भारत उन्हें ऑन बोर्ड कर लेगा, उन्हें अपने साथ ले आएगा, बल्कि यह कहिए कि साथ लाना शुरू भी कर चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो टॉप लीडर हैं, खालिदा जिया, उन्हें बर्थडे विश किया था पहली बार। साथ ही उनसे कई बार बात भी कर चुके हैं पीएम मोदी, जिससे साफ पता लगता है कि एक कनेक्शन हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है बीएनपी की टॉप लीडरशिप के साथ। ये हमारा एक तरीके से इंश्योरेंस है कि कल को बीएनपी सत्ता में आएगी तो कम से कम वह इतनी एंटी इंडिया नहीं होगी जितने कि फिलहाल मोहम्मद यूनुस और उनके कट्टरपंथी चेले झपाटे हैं। इसके अलावा एक खबर और आई है बांग्लादेश से, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं कि दीपू चंद्र दास, जिस हिंदू युवक को यहां पर मारा गया था, साहब से 2 दिन पहले उस पर आरोप था कि उसने इस निंदा करी है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती करी है। उस आरोप को खुद बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि स्पेशल बटालियन बनाई गई थी, इस पूरे केस को सुलझाने के लिए उसके चीफ ने कहा है कि दीपच दास के खिलाफ इस निंदा करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उस बेचारे ने तो किसी को पैसे उधार दिए थे और जब वो पैसे चुका नहीं पाया तो उसने दीपू चंद्र दास पर आरोप लगा दिया कि उसने इस्लाम की आलोचना करी है और इसीलिए इनोसेंट होने के बावजूद भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार दिया। और इसीलिए अब रैपिड एक्शन बटालियन ने कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 और एडिशनल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है आज, और अब भी आगे गिरफ्तारियां जारी है। यानी कि हमारी तरफ से प्रेशर जबरदस्त तरीके से बिल्ड किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस पर। इन सभी आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका सबूत भी है। आज हमारे विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, जिसमें हमने कहा है कि बांग्लादेश जल्द से जल्द तमाम आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार करें, बल्कि ऐसा नहीं कि गिरफ्तार करके जेल में छोड़ दें, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो भी इन्होंने यहाँ पर अपराध किए हैं, इनकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। और भारत इस पूरे केस पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं, क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और यकीन मानिए,